Hello students, welcome back to online classes. Today we will study about the chapter 2 structure of an atom and some concepts about the structure of an atom you have already studied in your previous classes. Today we will study about some new concepts about the structure of an atom. So first I am taking the structure of an atom. And you all know that in the center of an atom here nucleus is situated. क्या होता है सेंटर में? न्यूक्लियस. And in nucleus here protons and neutrons are present. न्यूक्लियस में क्या होते हैं? Protons and neutrons. Okay. Then electrons are moving in circular path around the nucleus. न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2. व्हाई? बिकॉज फर्स्ट शेल इज द स्मॉलेस्ट इन साइज एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव द नेगेटिव चार्ज. एंड नेगेटिव चार्ज सेम चार्ज होने की वजह से क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे. और अगर हम इसमें थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर लाना चाहेंगे तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा. ओके. तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2. देन नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ आएगा? नेक्स्ट शेल में आएगा. इस तरीके से अगर मैं यहाँ ये ऑक्सीजन एटम बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ मैं? ऑक्सीजन एटम. देन ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो फर्स्ट शेल में आ जाएंगे. देन नेक्स्ट शेल में कितने आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स. एंड अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, बोर्स ने क्या कहा? नील्स बोर ने क्या कहा कि दीज शेल्स आर ऑफ द स्पेसिफिक एनर्जी एंड फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स. सो बोर ने इन शेल्स को क्या कहा? एनर्जी लेवल्स कहा. क्या कहा इनको? एनर्जी लेवल्स. व्हाई? क्योंकि इन शेल्स में की एनर्जी जो होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में मूव करता है, इन पाथ में जो एनर्जी होती है वो हमेशा फिक्स होगी और उन्हीं फिक्स्ड एनर्जी वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. ठीक है. तो आपको याद होगा कि बोर ने क्या कहा था? इन शेल्स को उसने क्या नाम दिया था? एनर्जी लेवल्स. और उनको इस तरीके से कहा KLMN. ठीक है. यहाँ पर K क्या है? K है फर्स्ट शेल, N इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल. फिर L क्या है? L है सेकेंड एनर्जी लेवल. ठीक है. एंड M क्या है? थर्ड एनर्जी लेवल. एंड N क्या है? फोर्थ एनर्जी लेवल. एनर्जी लेवल मीन्स नंबर ऑफ शेल. हम लोग हमेशा N से नंबर ऑफ शेल को डिक्टेट करते हैं. N से किसको डिक्टेट करते हैं? नंबर ऑफ शेल्स को. शेल्स को और क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिट. शेल को और क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिट. ठीक है. तो हम एनर्जी लेवल्स, नंबर ऑफ शेल्स एंड ऑर्बिट, इन तीनों का ही मीनिंग क्या होता है? शेल. सेम होता है. ठीक है. एनर्जी लेवल भी ऑर्बिट को ही बोलते हैं, शेल भी ऑर्बिट को भी ही बोलते हैं और ये है वो एनर्जी लेवल्स. ठीक है. तो ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि शेल्स क्या हैं. शेल्स आर द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. एंड दीज शेल्स हैव द फिक्स्ड एनर्जी. ये शेल्स क्या रखते हैं? फिक्स एनर्जी रखते हैं या इनकी एनर्जी फिक्स होती है. ठीक है. तो उन्हीं एनर्जी लेवल्स, फिक्स एनर्जी लेवल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते हैं. तो पहली चीज तो हमें ये सीखनी है. अब नेक्स्ट शेल जो होते हैं, ठीक है, आपको पता है शेल्स क्या होंगे? KLMN. ओके. या फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल. ठीक है. तो शेल्स जो होते हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं, डिवाइडेड होते हैं इन सब शेल्स. तो शेल्स किस में डिवाइडेड होते हैं? सब शेल्स में. किस में डिवाइडेड होते हैं? सब शेल्स में.
ओके, तो हमें यहाँ पर इतनी बात तो आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में सीख चुके हो। अब यहाँ पर आपको जो नई चीज सीखनी है दैट इज सब शेल्स। क्या है वो? सब शेल्स। तो देखिए सब शेल्स क्या होते हैं और किस तरीके से इनको नेम किया गया है। अगर शेल है 1, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर शेल है 1 इट मीन्स n इक्वल टू 1, देन सब शेल विल बी ऑल्सो 1। अगर शेल 1 है तो सब शेल भी 1 होगा। ओके, अगर शेल है 2, ओके, अगर n इक्वल टू कितना है 2, यानी किसी एटम में 2 शेल्स है तो सब शेल्स कितने होंगे? 2। सब शेल्स भी कितने होंगे? 2। अगर किसी एटम में 3 शेल्स हैं तो सब शेल्स भी कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप्स के होंगे। अगर किसी एटम में शेल्स है 4, देन उनके अंदर सब शेल्स भी कितने होंगे? 4। और सब शेल्स होते हैं S, P, D, F, G एंड सो ऑन। ठीक है, तो सब शेल्स कौन कौन से होते हैं? S, P, D, F, G एंड आगे भी चलते हैं, बट हमारे जो काम के हैं वो इतने ही हैं, S, P, D एंड F सब शेल्स। ओके, अब देखिए सब शेल्स जो होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी एटम में सिर्फ एक ही शेल है तो उसमें एक ही सब शेल होगा, और वो सब शेल कौन सा होगा? S। कौन सा होगा? S। ओके, अगर शेल 2 है तो उसमें सब शेल्स भी 2 तरह के होंगे, है ना? कौन कौन से होंगे? S एंड P। देखो मैं ऐसे ही चलूंगी इस तरीके से, अगर एक है तो S, 2 है तो एक S होगा और दो नेक्स्ट वाला P, 3 है तो एक S होगा, एक P होगा और एक D होगा। ओके, अगर शेल्स 4 है, किसी भी एटम में 4 क्या है? सब शेल है, सॉरी शेल है, तो 4th शेल में, इस शेल में टोटल कितने सब शेल्स होंगे? 4 होंगे, और कौन कौन से होंगे? एक S होगा, P होगा, D होगा और F होगा। इट मीन्स अगर फर्स्ट शेल है तो सिर्फ एक ही सब शेल होगा S। अगर सेकंड शेल है, ये फर्स्ट शेल है, अगर सेकंड शेल है तो 2 सब शेल्स होंगे S एंड P। अगर थर्ड सब शेल है, सॉरी शेल है, तो 3 सब शेल होंगे S, P एंड D। ओके, और अगर 4th शेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें 4 ही सब शेल्स होंगे, एंड कौन कौन से होंगे? S, P, D, F। ओके, अब अगर हमें नेक्स्ट चीज जो हमें सीखनी है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आगे इसी तरीके से स्टडी करनी है पूरे केमिस्ट्री में, तो ये सब शेल्स का और इनका कंफ्यूजन हमें क्लियर करना है। तो जो शेल्स होते हैं उन्हें सब शेल्स में डिवाइड किया गया है। अगर एक शेल है, फर्स्ट शेल है तो उसमें एक ही सब शेल होगा, अगर सेकंड शेल है तो उसमें 2 सब शेल होंगे, अगर थर्ड सब शेल है तो उसमें 3 ही सब शेल होंगे, एंड अगर 4th शेल है तो उसमें 4 सब शेल्स होंगे। अब अगर हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो उसके सब शेल को हम कैसे लिखेंगे? 1s। कैसे लिखेंगे? 1s। क्यों? क्योंकि फर्स्ट का है वो, क्योंकि देखो सेकंड में भी s है, तो अगर हम इनको सिर्फ s लिखेंगे तो हम इनको डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कि ये फर्स्ट शेल का है या सेकंड शेल का सब शेल है। ओके, तो हम क्या करेंगे? इनको कैसे लिखेंगे? 2s एंड 2p। कैसे लिखेंगे हम इनको? 2s, इनके आगे 2 लगा देंगे, है ना? इनके आगे क्या कर देंगे? हम 2 लगा देंगे, एंड दिस नंबर, ये नंबर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ शेल। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब हमें पता चल, अगर मैं 1s लिखती हूँ तो आप फटाफट से समझ जाओगे कि फर्स्ट शेल का s और s सब शेल है, फर्स्ट शेल का s सब शेल है।
अगर मैंने यहाँ पे 3s लिखा तो आपको समझ आ जाएगा कि इस शेल, थर्ड शेल का 3s है ना, थर्ड शेल का s सब शेल है। आप समझ जाओगे ना, तो यहां से आपको शेल का पता चल जाता है। और इसी तरीके से हम 3p लिख देंगे एंड 3d लिख देंगे, ठीक है। इनके आगे हम इनका नंबर ऑफ शेल पुट कर देंगे। नेक्स्ट अगर फोर्थ शेल है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो देखो यहां से आपको एक चीज समझ आई होगी कि फर्स्ट शेल में p, d, f नहीं होते, सेकंड शेल में d और f नहीं होते हैं एंड थर्ड शेल में f नहीं होता। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हुई। तो ये हमें कैसे पता चल रहे हैं, ये हमें शेल नंबर से ही पता चल रहे हैं। ओके, तो किसमें, कौन से शेल में कितने टाइप के सब शेल्स होंगे वो हमें शेल नंबर बता देता है। और हम उस शेल के सब शेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर ऑफ शेल हमें उनके सामने पुट करना है इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से हम सब शेल को लिखते हैं। ये तो बात थी शेल से हमने सब शेल को जाना। अब हम आगे की बात करते हैं। तो आगे देखिए, सब शेल्स जो होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं ऑर्बिटल्स में। सब शेल्स किस में डिवाइड होते हैं, सब शेल जो होता है, एक सब शेल वो किस में डिवाइड होता है, ऑर्बिटल्स में। किस में डिवाइड होता है, ऑर्बिटल्स में, ठीक है। अब कैसे, जैसे हमें पता है ये सब शेल्स है हमारे पास में, है ना। तो हम सबसे पहले एस सब शेल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एस सब शेल की। तो एस सब शेल में एक ही ऑर्बिट होता है। कितने ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल, वन ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है, 1। ओके, फिर हम बात करते हैं पी सब शेल की। पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं पी में, 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3। ओके, फिर डी की बात करते हैं हम। तो डी और सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। ओके, फिर एफ और सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स। हमें ये भी ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एस सब शेल की। तो एस में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और इन ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल्स में क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि एस सब शेल है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ पाते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं हम, 2। जैसे मैं एस ऑर्बिटल में करती हूँ तो 1 एंड सेकेंड 2। और इनका जो स्पिन होगा, देखिए मैं इनको इस तरीके से पुट कर रही हूँ। एक एरो अपवर्ड है और एक एरो जो है मैंने डाउनवर्ड लगाया है। एंड ये एरो हमें इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट, मतलब इन एरो से हमने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरीके से क्यों रखा है, एक का जो एरो है वो अपवर्ड और दूसरे का डाउनवर्ड, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है ताकि हम उनके मिनिमम रिपल्शन को रिप्रेजेंट कर सके। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे सेम चार्ज होता है, नेगेटिव, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। अगर हम उनका स्पिन, अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में, अगर मैं इनको ऐसे रखती हूँ तो इनमें रिपल्शन मैक्सिमम होगा, ठीक है। या अगर मैं इनको इस तरीके से पुट करती हूँ तो भी इनमें रिपल्शन मिनिमम होगा। बट अगर हम इनको इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं तो ये शो करता है मिनिमम रिपल्शन को। तो हमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल करना है एक ऑर्बिटल में। कितने ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि अगर s ऑर्बिटल है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, s ऑर्बिटल।
क्या बोलते हैं हम इसको, s ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, आप समझ ही गए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। अब देखिए p की बात करते हैं हम, p ऑर्बिटल्स की कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो 3 ऑर्बिटल्स में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे, तो p ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 5 ऑर्बिटल्स की, सॉरी d ऑर्बिटल्स की, जो कितने होते हैं, 5। और आपको पता है एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 5 में कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो d ऑर्बिटल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं हम, 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिर अपन f ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो 7 होते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 7 में कितने आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ा है, क्या बात सीखी है, कि जो शेल्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं सब शेल्स में, एंड सब शेल्स जो होते हैं वो होंगे s p d f g एंड आगे भी होते हैं, ठीक है। बट हमें इन 4 के बारे में ज्यादा स्टडी करना है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जितना जो शेल नंबर होता है, यानी जो हम शेल लेते हैं उसमें उतने ही टाइप के सब शेल्स होते हैं। जैसे हमने थर्ड शेल की बात करी तो उसमें 3 सब शेल होंगे, एस पी डी, ओके। फिर हमने बात करी कि सब शेल जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स में डिवाइड होते हैं, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने सब शेल लिया एस, तो s एक ही ऑर्बिटल होता है, s के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, p के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और f के पास में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो हमने सब शेल को ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया हुआ है। अब फिर हमने बात करी कि ऑर्बिटल्स में, यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो s के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, p 3 होते हैं इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, d 5 ऑर्बिटल्स होते हैं सो 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एंड f 7 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।